वालेकुम। दिस इज शराय तारिक और मैं चोगल में रहती हूँ। तो जैसे कि पता है कि मैं यहाँ पे नेशनल्स खेल के आई हूँ और आज हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर ने यहाँ पे एक वेलकम पार्टी रखी थी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे कुव्वत दी, मुझे सलाहियत दी कि मैं अपने स्कूल को और अपने स्टेट, अपनी ड्यूटी को नेशनल लेवल्स पे रिप्रेजेंट कर सकूँ। सेकेंडली, मैं अपने प्रिंसिपल सर का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे से मुझे यहाँ पे वेलकम किया और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट किया। सिर्फ मेरा ही नहीं, जो भी बच्चे मुझे देखेंगे उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे, कि जब वो देखेंगे कि अगर ये कर सकती है, अगर इसका ऐसे वेलकम हुआ तो हमारा भी हो सकता है और हम भी कर सकते हैं। Thirdly, I am equally thankful to the physical education wing of youth service and support कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिन्होंने हमें रिसोर्स जो है वो दिए ताकि हम अपने टैलेंट को शो कर सकें, हम अपना बेस्ट शो कर सकें फील्ड में। और मैं इक्वली थैंकफुल हूँ अपने जो फिजिकल एजुकेशन विंग है हमारे स्कूल की, मेरे जो कोच रहे हैं कुलम सर। और इवेंट था, पहले हमारा जो कैंप लगा था वो 5 दिन का लगा था, वो लगा था नगरेटा में। उसके बाद हम कैंप के बाद हम गए यूपी बरेली में। हमारा जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ था 69th नेशनल टूर्नामेंट, वो यूपी बरेली में हुआ था, जहाँ पे ऑल इंडिया यानी कि पूरी इंडिया की टीम जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी। और इस नेशनल मैच से जो है सबसे बड़ी चीज जो है, मैंने टीम वर्क सीखा, डेडिकेशन सीखी और ये सीखा कि कैसे हम प्रेशर जब होता है किसी चीज का तो कैसे हम वर्क कर सकते हैं प्रेशर के अंदर। मतलब अगर हम बात करें तो हम भी अभी भी कहीं ना जो कश्मीर में है ये सोचते हैं कि सिर्फ लड़के ही सपोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियां भी किसी चीज से कम नहीं होती है, किसी भी इंसान से कम नहीं होती है। लड़कियां भी अपना बेस्ट दे सकती है, सपोर्ट्स में दे सकती है। बस फर्क ये है कि हमें सपोर्ट्स को उसी अंदाज से देखना है। अगर हम सपोर्ट्स को देखेंगे तो हम सिर्फ इसे एक हॉबी की नज़र से देखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो है, जो हमारी गेम्स है, ये सब सिर्फ एक हॉबी नहीं है। अगर हम आगे चलेंगे एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरियर बन सकता है हमारे लिए। तो ये हमें सिर्फ इस चीज़ में स्टक नहीं रहना है कि हमें सिर्फ नीट ही करना है या MBBS ही करना है। हम इस चीज़ में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। सपना नेशनल्स खेलने का ये 9th से स्टार्ट हुआ था, जब मैंने हाई स्कूल में पहली बार जब मैंने वॉलीबॉल देखी थी। बेसिकली ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने पहली बार जो वॉलीबॉल का नेट होता है वो देखा था, तो मुझे लगा था कि इतना बड़ा नेट है, कैसे बॉल इंसान इसके ऊपर से बाहर। लेकिन जब मैंने खेला, जब मुझे वो पूरी गाइडेंस मिली, तो इन्हीं की वजह से, जो लोग मुझे गाइड कर रहे थे उन्हीं की वजह से आज मैंने नेशनल खेला और पूरी यूटी को रिप्रेजेंट। प्रिंसिपल सर का जो सपोर्ट है वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन रही है मेरी इस पूरी जर्नी में। मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इवन जब मुझे खुद पे डाउट होता था कि शायद मुझसे नहीं होगा, मेरे भी कोच थे जिन्होंने इनका जो कंटिन्यूस फेथ रहा मुझ में, उसी की वजह से मैं आज ये कर सकती हूँ कि मैंने नेशनल खेल के आई। अचीवमेंट ये है कि हमारी एक तालिबा जो है सुरैया तारिक, इन्होंने नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल में हिस्सा लिया और नेशनल लेवल सर्टिफिकेट हासिल किया। ये इनके वालिदैन के साथ साथ हमारे इदारे के साथ साथ हमारे टीचर्स के लिए काबिल फख्र बात है कि इस इदारे से इससे पहले भी स्टूडेंट्स ने अपना लोहा मनवाया है नेशनल लेवल पे और आज भी। तो ये हमारे लिए ही काबिल फख्र बात नहीं है, बल्कि जिला के साथ साथ पूरी रियासत के लिए फख्र की बात है कि जहां हमने खेलो इंडिया शुरू किया या नारी शक्ति की बात हो, तो आज हमारी लड़कियां इस खेल कूद में हिस्सा लेकर अपने लोहा मनवाते हैं और आगे जाते हैं। तो मैं आपकी वसात से आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का दाखिला इधर करें, क्योंकि जो हमारा इदारा है यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर चीज खेल कूद का जो है इंतजाम है। जैसे क्रिकेट खेलना हो, वॉलीबॉल खेलना हो, टेबल टेनिस खेलना हो, चेस हो, खो खो हो, कबड्डी हो, फिर बहुत ही आला इंतजाम है यहाँ पे। हमारे पास फिजिकल एजुकेशन विंग की जो टीम है वो भी बड़े माहिर हैं, तो वो भी आपके बच्चों को सिखाते हैं। पढ़ाई के बाद भी यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन रहता है खेल कूद का, उसमें भी बच्चे या हमारी जो बच्चियां हैं बड़ी शद-मद और जोश से हिस्सा लेते हैं। आपके बच्चों में सलाहियतें हैं, लेकिन इनको निखारने की जरूरत है। और वो निखारेंगे कैसे? जब इदारे में आएंगे। घर में ये चीजें निखारने का जो है मौका कम ही मिलता है। यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज होती है बच्चों के लिए। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी वालिदैन हजरात से, हलवारा के मुल्क का जो इलाके हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप अपने बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर स्कूल भेजें। हमारे इदारे में इस वक्त भी दर्स व तदरीस का काम बड़े खुश उसलूबी के साथ चल रहा है और ये मौका है आपके लिए कि इस मौके को आप हाथ से जाने न दें। हमने पहले ही बॉन्ड लिख के दिया है कि हम टीचर्स हैं,
میں بحیثیت پرنسپل ہوں تو ہمارا کام ہے بچوں کو پڑھانے کا, اور وہی ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اور نتائج آپ کے سامنے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہر بچی ہماری ثریا تاریخی بنے. اس طرح سے ہم بھی ان کے لیے بھی اس طرح کے جو خوشیوں کا دن ہے منانے کی کوشش کریں گے. یہی پیغام رہے گا سب کے لیے. بات میں ہم سٹک رہے ہیں ایک زمانے میں صرف MBS وغیرہ, باقی چیزوں میں بھی ہم لوہا منواسا, ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کم ہے. سپورٹس پہ بڑا زور دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی دفعہ ہماری وومنس ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا, جو ہمارے خیال ہی میں نہیں تھا. تو ہماری لڑکیاں ہی کر یہ ہماری ہی ہیں, یہ کہیں آسمان سے نہیں آتی ہیں. ان کو ہم زمین پہ ہی جب تربیت کریں گے تو یہ ممکن ہے. ہمارے بچوں کو چاہیے کہ دوسرے جو پروفیشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی